हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनका सवाल बहुत ही लोगों के मन में आते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं। आईटीआई से जुड़े बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए आज हम इन सारे सवालों के जवाब देखेंगे। जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि आईटीआई क्या होता है, आईटीआई कौन कर सकता है, आईटीआई करने की क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, आईटीआई करने के लिए क्या एज लिमिट होती है, आईटीआई में कौन-कौन सी ट्रेड होती हैं, आईटीआई की फ़ीस कितनी होती है, आईटीआई करने के फ़ायदे क्या हैं, आईटीआई करने के बाद जॉब कहाँ मिलती है, सैलरी क्या होती है, इन सारे सवालों के जवाब इस टॉपिक में हम आज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखना, सारे सवालों के जवाब हम आपको आज देने वाले हैं। जैसे कि पहला सवाल है हमारा, आईटीआई क्या होता है। तो पहले सवाल को हम देखेंगे, आईटीआई क्या होता है। आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। एक ऐसा संस्थान है जो विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करता है, और यह छात्रों को विभिन्न उद्योगों में काम करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई करने के बाद एक इलेक्ट्रीशियन बना जा सकता है, प्लम्बर बना जा सकता है, वेल्डर बना जा सकता है, फिटर बना जा सकता है। तो ऐसे बहुत सी ब्रांचों से आईटीआई हम कर सकते हैं। इस तरीके के कौशल हम सीख सकते हैं आईटीआई। ठीक है। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके के और भी जो भी क्वेश्चन हैं उनके सवालों के जवाब जानते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। आईटीआई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आईटीआई करने के लिए वैसे तो कॉमनली 10th क्लास बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो कुछ ट्रेड ऐसी भी हैं जो 8वीं पास से भी आईटीआई होती है। और आप अगर 10th पास हैं तो सभी ट्रेडों से आप आईटीआई कर सकते हैं। आप 12th पास हैं तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो कॉमनली 10th पास पर ही आईटीआई होती है। आईटीआई कोर्स का समय ड्यूरेशन कितना होता है, यह मिनिमम 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक के कोर्स होते हैं। आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड होते हैं। आईटीआई में टेक्निकल कोर्स होते हैं, नॉन टेक्निकल कोर्स होते हैं। टेक्निकल कोर्स यानी इंजीनियरिंग कोर्स, और नॉन टेक्निकल कोर्स यानी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। ठीक है दोस्त, इसी तरीके से आगे सवालों के जवाब हम जानते हैं। जैसे कि नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल ट्रेड। टेक्निकल ट्रेडों के मुख्य मुख्य ट्रेडों के लिए हमने यहाँ पे नाम दे रखे हैं। जैसे कि टेक्निकल ट्रेड हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सिविल ड्राफ्ट्समैन, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरीके से टेक्निकल ट्रेड ये सारी दी गई हैं, आपके सामने आपको दिखाई दे रही हैं होंगी। नॉन टेक्निकल ट्रेड हैं जैसे कि स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, जिसको हम कोपा ट्रेड बोलते हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, बेकर, कन्फेक्शनर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, फूड प्रोडक्शन। इस तरीके की आप देख रहे होंगे कि नॉन टेक्निकल ट्रेड और नॉन टेक्निकल ट्रेडों की हमने टेबल बना के आपको बता दिया है। तो ये मुख्य मुख्य ट्रेडें हैं। वैसे तो बहुत सारी और भी ट्रेडें होती हैं, लेकिन हमने आपको ये मुख्य मुख्य ट्रेडें बताई हैं जिनका चलन बहुत बहुत है। बहुत से लोग इन्हीं ट्रेडों में एडमिशन लेते हैं। चलिए दोस्त, आगे सवालों के जवाब हम जानते हैं। आईटीआई में एडमिशन कैसे होता है। आईटीआई में एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई होता है। आईटीआई एडमिशन रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर मई से जून के मंथ में होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम या मेरिट लिस्ट के थ्रू होता है। कई राज्यों में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कई राज्यों में मेरिट लिस्ट टेंथ टेंथ के परसेंटेज बेस पर होती है। आईटीआई में फ़ीस कितनी होती है। आईटीआई में फ़ीस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 2,000 रुपये से 8,000 रुपये तक फीस होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 15,000 से 30,000 रुपये तक इंस्टीट्यूट फीस होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल का आंसर जानते हैं। आईटीआई करने के फ़ायदे, जैसे कि आप देख रहे होंगे आईटीआई करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपके कौशल को विकसित करता है। आईटीआई करने से रोज़गार के अवसरों को बढ़ाता है और सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने में मदद करता है।
अगर आप ITI कर लेते हैं तो आपको सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं ITI बेस पर, और फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ITI करने से सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको 12th नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप 10th पास करिए और सीधा ITI कर लीजिए। ITI करने के बाद आपको पॉलीटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। आपको 1 साल का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप ITI करने के बाद पॉलीटेक्निक करते हैं तो आपको 2 साल में आपकी पॉलीटेक्निक हो जाएगी। और अगर आप पॉलीटेक्निक कर लेते हैं और ITI के बाद पॉलीटेक्निक कर लेते हैं, और पॉलीटेक्निक करने के बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, यानी इंजीनियरिंग करते हैं, यह एक ग्रेजुएशन कोर्स है, तो इसमें भी आपको 1 साल का डिस्काउंट मिल जाता है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके 2 साल में ITI हो जाएगी, और दो साल में आपका पॉलीटेक्निक हो जाता है। 2 और 2 4 साल हो गए। और आपका 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होता है, जिसमें आपको 3 साल में यह कोर्स मिल जाएगा। तो 4 और 3 7 साल की स्टडी में आपको 3 डिप्लोमा और 2 डिप्लोमा और 1 ग्रेजुएशन कोर्स मिल जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्त, आप ITI करने के यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिल जाता है, और इससे आपको करियर में बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आपको जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। आप ITI बेस की भी जॉब कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक बेस की भी जॉब कर सकते हैं, और आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन लेवल की भी जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फ़ायदे मिल जाते हैं ITI करने के। फ़ायदे यह हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। नेक्स्ट आपके जो भी सवाल हैं तो हमसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी आपकी क्वायरी रहेगी, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम उसके सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।